हम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो आहुतियां डालते हैं ना, वो हविष देवी देवताओं को जाती है। मैं फिर से एक उदाहरण देता हूं। जितने भी लोगों ने कथाएं सुनी होंगी कि एक बार नारद ऋषि इस धरती पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक औरत, बहुत सुंदर सी स्त्री, विलाप कर रही है और दो समक्ष वृद्ध, बिल्कुल हड्डियों के ढांचे के रूप में दो वृद्ध शव से पड़े हुए हैं और वो उनके पास बैठ करके विलाप कर रही है, रो रही है। तो उसने पूछा, नारद ऋषि ने पूछा कि हे माता या हे बहन, जो भी, कि आप इतनी सुंदर हैं और आप इन वृद्ध, मतलब इनकी तो, अगर ये आपके कुछ रिश्तेदार, पिता ना आपके कुछ रिश्ते में लगते भी है, इनकी तो आयु हो चुकी है, ये तो वृद्ध है बिल्कुल। तो वो कहती है, नहीं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। तो नारद ऋषि आश्चर्यचकित होते हैं कि आपके पुत्र हैं, आप तो बिल्कुल यौवन, सुंदर, बहुत ही मतलब जवान हो। तो कहती हैं कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो पूछते हैं कि माता, फिर ये अवस्था ऐसी इनकी क्यों हुई? तो कहते हैं, तब वो भक्ति समझाती हैं कि इस दुनिया में जब ज्ञान वीक होता जाएगा, ये कलयुग के आरंभ की बात आपको मैं बता रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए कि जब ज्ञान वीक होता जाएगा तो ज्ञान की जो अवस्था है वो ऐसी ही और वृद्ध और सांसें चलती रहेंगी, लेकिन ये और हड्डियों का ढांचा और ऐसी मरनी जैसी स्थिति इसकी बनती चली जाएगी। और जब कोई वैरागी नहीं होगा किसी भगवान में, किसी देवी देवता में, किसी चीज का, किसी से उसको प्यार नहीं होगा, किसी से उसको अटैचमेंट नहीं, किसी के प्रति उसके अंदर वैराग्य नहीं होगा, तो जो मेरा पुत्र वैराग्य है उसकी स्थिति इससे और बदतर और बदतर और बदतर होती जाएगी। और उसने पूछा, माता आप तो बिल्कुल जवान हैं, आप तो सुंदर हैं, तो आप कि लोग भक्ति करते हैं, कीर्तन में जाते हैं, 10 मिनट खूब ताली बजाएंगे, खूब भजन बजेंगे, खूब भक्ति बजाएंगे, खूब, लेकिन जो ज्ञान मिला, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान घर तक पहुंचते पहुंचते पूरी बुद्धि से निकल चुका होगा। तो भक्ति तो जवान है, क्योंकि आप भक्ति करके भक्ति को तो ताकत दे रहे हो, भक्ति का भोजन तो उसको पर्याप्त मिल रहा है। लेकिन जब कोई ज्ञान अर्जित नहीं करेगा तो ज्ञान युवा नहीं होगा, जब कोई वैरागी नहीं होगा तो वैरागी भी युवा नहीं होगा। हैं तो मेरे पुत्र, लेकिन इनको हविष नहीं मिल रहा है, इनको खाना नहीं मिल रहा है, इनको ऊर्जा नहीं मिल रही है, और ऊर्जा मिलेगी इस धरती के मनुष्यों से। भागवत कथा के आरंभ में, नहीं तो आप सुख सागर खरीदेंगी तो आप पढ़ेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में ही यह अध्याय है। तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि जितना ज्ञान हम अर्जित करके, जितना ज्ञान हम आस पड़ोस में लोगों को बांटेंगे, सही रास्ता, सही मार्गदर्शन बनेंगे या दिखाएंगे, तो ज्ञान जो है वो युवा होता जाएगा। इस धरती का ज्ञान और अपग्रेड होता जाएगा। अभी तो इस धरती पर इतनी वनस्पति, इतने सारे अच्छाइयां हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी हमें पता ही नहीं चला है। धीरे धीरे चलेगा, पता नहीं, बट कब चलेगा, कब, किस युग, कितने और साल बाद पता चलेगा, पता नहीं। और जब वैरागी धारण करेंगे लोग तो वैराग्य भी युवा हो जाएगा। लेकिन अभी लोग सिर्फ भक्ति करते हैं, वो भी 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की। कीर्तन में बैठेंगे तो भजन करेंगे, उस समय उनके मन में आएगा कि मैं आज से सारे बुरे काम छोड़ दूंगी, आज से सारे बुरे काम में बंद कर दूंगा, कल से मैं ईश्वर की शरण में। लेकिन जब घर पहुंचते हैं उसकी फ्रेंड का फोन आता है, 4 बातें होती है, चलो बहन पार्टी में चलते हैं, तो वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज के समय पे अगर देखा जाए, गुरुओं में वो ज्ञान नहीं है और शिष्यों में वो सीखने की क्षमता नहीं है। बिल्कुल। आज मजाक सा बना के रख दिया। मैं कई बार ऐसे कुछ गुरु भी देखे हैं जो हास्य का रोल प्ले करने में अपनी समझते हैं कि उनकी वो अपग्रेड हो रहे हैं, उनका नाम हो रहा है, उनको मजा आता है। ज्ञान बांटने के लिए तो ज्ञान आपको भी तो होना चाहिए ना।
हम चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे कथा की बात करें, चाहे किसी भी शास्त्रों की बात करें, बट उसके लिए तो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा ना पहले। अगर ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तो ज्ञान बांटेंगे कैसे?